नमस्कार दोस्तों, मैं मिसेस राज आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम इस वीडियो में भारत दुर्दशा के जो बचे हुए 3 अंक रहे हैं उन अंकों को पूरा करेंगे। पिछली वीडियो में हमने पहले 3 अंक को मूल कथा के साथ पढ़ चुके हैं। जो मूल पाठ रहता है नाटक का वो हम पढ़ चुके हैं। तो इस वीडियो में चौथा, पांचवा और छठा अंक पढ़ेंगे। तो देखिए, यहाँ पर भारत दुर्दशा का चौथा अंक है। कमरा अंग्रेजी सजा हुआ, मेज कुर्सी लगी हुई, कुर्सी पर भारत दुर्दैव बैठा है। रोग का प्रवेश। रोग कहता है गाता हुआ, जगत सब मानत मेरी आन, मेरी ही टट्टी रची, खेलत नीत शिकार भगवान। मृत्यु कलक मिटावत मैं ही, मौसम और न आन, परम पिता हम ही, वेदन के अवतारन के प्राण। मेरा प्रभाव जगत विदित है, कुपथ्य का मित्र और पथ्य का शत्रु मैं ही हूँ। त्रैलोक्य में ऐसा कौन है जिस पर मेरा प्रभुत्व नहीं। नजर श्राप भूत प्रेत टोना टन मन, देवी देवता सब मेरे ही नामांतर है। मेरी ही बदौलत ओझा दर्शनिया सयाने पंडित लोगों को ठगते हैं आतंक से। भला मेरे प्रबल प्रताप को ऐसा कौन है जो निवारण करे। हा हा, चुंगी की कमेटी सफाई करके मेरा निवारण करना चाहती है। यह नहीं जानती कि जितना सड़क चौड़ी होगी उतनी हम भी जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दुगुन कपि रूप दिखावा। भारत दुर्दैव को देखकर, महाराज क्या आज्ञा है। भारत दुर्दैव कहता है, आज्ञा क्या है। भारत को चारों ओर से घेर लो। रोग कहता है, महाराज भारत तो अब मेरे प्रवेश मात्र से मर जाएगा। घेरने का कौन काम है। धन्वंतरी और काशीराज देवदास का अब समय नहीं है, और न सुश्रुत वाग्भट चरक ही है। वैदज्ञ अब केवल जीविका के हेतु बची है। काल के बल से औषधों के गुणों और लोगों के प्रकृति में भी भेद पड़ गया। बस अब हमें कौन जीतेगा, और फिर हम ऐसे सेना भेजेंगे जिनका भारतवासियों ने कभी नाम तो सुना ही न होगा। तब भला वे उसका प्रतिकार क्या करेंगे। हम भेजेंगे विस्फोटक, हैजा, डेंगू, एप्लेक्सी। भला इनको हिंदू लोग क्या रोकेंगे। ये किधर से चढ़ाई करते हैं और कैसे लड़ते हैं जानेंगे तो हुई नहीं। फिर छुट्टी हुई। वरज महाराज इन्हीं से मारे जाएंगे और इन्हीं को देवता के संग पूजेंगे। यहाँ तक कि मेरे शत्रु डॉक्टर और विद्वान इसी विस्फोटक के नाश का उपाय टीका लगाना इत्यादि कहेंगे, तो भी ये सब उसको शीतला के डर से न मानेंगे और उपाय आछत अपने हाथ प्यारे बच्चों की जान लेंगे। भारत दुर्दशा कहता है, तो अच्छा तुम जाओ, महर्ग और टिकस भी यहाँ आते होंगे, सो उनको साथ लिए जाओ। अतिवृष्टि अनावृष्टि की सेना भी वहाँ जा चुकी है। अनैक्य और अंधकार की सहायता से तुम्हें कोई भी रोक न सकेगा। यह लो पान का बीड़ा देता है और रोग बीड़ा लेकर प्रणाम करके जाता है। भारत दुर्दशा कहता है, सब अब कुछ चिंता नहीं। चारों ओर से तो मेरी सेना ने उसको घेर लिया, अब कहाँ बच सकता है। आलस्य कहता है, हा, एक पोस्ती ने कहा। पोस्ती ने पी पोस्त 9 दिन चले 2.5 कोस। दूसरे ने जवाब दिया, अबे वह पोस्ती न होगा, डाक का हरकारा होगा। पोस्ती ने जब पोस्ती पी तो
या कुंडी के उस पार या इस पार ठीक है। एक बारी में हमारे 2 चेले लेटे थे और उसी राह से एक सवार जाता था। पहले ने पुकारा, भाई सवार सवार, यह पक्का आम टपक कर मेरी छाती पर पड़ा है, जरा मेरे मुंह में तो डालो। सवार ने कहा, अजी तुम बड़े आलसी हो, तुम्हारी छाती पर आम पड़ा है, सिर्फ हाथ से उठाकर मुंह में डालने में यह आलस है। दूसरा बोला, ठीक है साहब, यह बड़ा ही आलसी है, रात भर कुत्ता मेरे मुंह चाटा किया और यह पास ही पड़ा था पर इसने न हाँका। सच है किसी जिंदगी के वास्ते तकलीफ उठाना, मजे में हालमस्त पड़े रहना, सुख केवल हम में है, आलस पड़े कुएं में वही चैन है। गाता है गजल, दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा, मर जाना पे उठ के कहीं जाना नहीं अच्छा, बिस्तर पर मिसले लोट पड़े रहना हमेशा, बंदर की तरह धूम मचाना नहीं अच्छा। रहने दो जमी पर मुझे आराम यही है, छेड़ो न नक्शे पा है, मिटाना नहीं अच्छा। उठ कर के घर से कौन चले यार के घर तक, मौत अच्छी है पर दिल का लगाना नहीं अच्छा। धोती भी पहने जब कि कोई गैर पिन्हा दे, उमरा को हाथ पैर चलाना नहीं अच्छा। सिर भारी चीज है, इसे तकलीफ हो तो हो, पर जीभ बिचारी को सताना नहीं अच्छा। फाकों से मरिए पर न कोई काम कीजिए, दुनिया नहीं अच्छी है, जमाना नहीं अच्छा। सिजदे से गर बिहशत मिले दूर कीजिए, दोजक ही सही, सिर का झुकाना नहीं अच्छा। मिल जाए हिंद खाक में हम काहिलों को क्या, ये मेरे फर्श रज उठाना नहीं अच्छा। और क्या काजी जी दुबले क्यों कहे शहर के आदेशे से, अरे कौन रूप होऊ हमें, कहानी चेरी छाड़ी नहीं होऊ बुरानी। आनंद से जन्म बिताना, अजगर करे न चकारी, पंछी करे न काम, दास मुलक कहे गए सबके दाता राम। जो पढ़ंतव्य सो मरंतव्य, जो न पढ़ंतव्य सो भी मरंतव्य, तब फिर दत्त कटाकट किम करंतव्य। भाई जात में ब्राह्मण, धर्म में वैरागी, रोजगार में सूद और दिल्लगी, में गप सबसे अच्छी, घर बैठे जन्म बिताना, न कहीं जाना न कहीं और न कहीं आना, बस खाना हगना मुतना सोना, बात बनाना, तान मारना और मस्त रहना। अमीर के सिर पर और क्या सुरखाब का पर होता है, जो कोई काम न करे वही अमीर। तवंगरी बदिलस्त न बमाल, दोई तो मस्त है, या माल मस्त या हाल मस्त। भारत दुर्दैव को देखकर उसके पास जाकर प्रणाम करके, महाराज मैं सुख से सोया था कि आपकी आज्ञा पहुंची, जो त्यों कर यहाँ हाजिर हुआ, अब हुक्म। भारत दुर्दशा कहता है, तुम्हारे और साथी सब हिंदुस्तान की ओर भेजे गए हैं, तुम भी वही जाओ और अपनी जोग निद्रा से सबको अपनी वश में करो। आलस्य कहता है, बहुत अच्छा, आप। आहा रे बापा, अब हिंदुस्तान में जाना पड़ा, तब चलो धीरे धीरे चले, हुक्म न मानेंगे तो लोग कहेंगे, सर्वस खाई भोग करिए नाना, समर भूमि भा दुर्लभ प्राणा। अरे करने को दैव आप ही करेगा, हमारा कौन काम है, पर चले। यही सब बुड़बुड़ाता हुआ जाता है। मदिरा आती है। मदिरा कहती है,
भगवान सोम की मैं कन्या हूँ। प्रथम वेदों में मधु नाम से मुझे आदर दिया, फिर देवताओं की प्रिया होने से मैं सुरा कहलाई, और मेरे प्रचार के हेतु श्रोत्रामणि यज्ञ की सृष्टि हुई। स्मृति और पुराणों में भी प्रवृत्ति मेरी नित्य कही गई। तत्र तो केवल मेरे ही हेतु बने। संसार में 4 मत बहुत प्रबल है, हिंदू, बौद्ध, मुसलमान और क्रिस्तान। इन चारों में मेरी 4 पवित्र प्रतिमूर्तियां विराजमान है। सोमपान, बिराचमन, शराबुनहतुरा और बाप्टेंजी वाइन। भला कोई कहे तो इनको अशुद्ध, या जो पशु है उन्होंने अशुद्ध कहा ही तो क्या हमारे चाहने वालों के आगे वे लोग बहुत होंगे, तो फिर सैकड़ों 10 होंगे। जगत में तो हम व्याप्त हैं। हमारे चेले लोग सदी यही कहा करते हैं, और फिर सरकार के राज्य के तो हम एकमात्र भूषण हैं। दूध सुरा, दधिहु सुरा, सुरा अन्न धन धाम। वेद सुरा, ईश्वर सुरा, सुरा स्वर्ग को नाम। जाति सुरा, विद्या सुरा, बिनु मद रहे न कोय। सुधरी आजादी सुरा, जगत सुरामय होए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अरु, सैयद, शेख, पठान। दई बताई मोही कौन जो करत न मदिरापान। पियत भटके ठट्ट अरु, गुजरातिन के वृंद। गौतम पियत आनंद सो, पियत अग्र के नद। होटल में मदिरा पिए, चोट लगे नहीं लाज। लोट लगे ठाड़ी रहत, टोटल दैव काज। कोऊ कहत मद नहीं पिए, तो कछु लिख्यो न जाय। कोऊ कहत हम मद्य बल करत वकीली आय। मद्य ही के प्रभाव सो, रचत अनेकन ग्रंथ। मद्य ही के प्रकाश सो, लखत धर्म को पंथ। मद्यपि विधि जगत को करत, पालत हरि करि पान। मद्य ही पी कै नाश सब, करत शभु भगवान। विष्णु बारिणी पोर्ट पुरुषोत्तम, मध्य मुरारी। शापिन शिव गौड़ी गिरीश, ब्राड़ी ब्रह्म बिचारी। मेरी तो धन बुद्धि बल, कुल लज्जा पति गेह। माय बाप सुत धर्म सब, मदिरा ही न संदेह। शोक हरन आनंद करन, उमगावन सब गात। हरि मैं तपु बिनु, लय करीन केवल मद्य लखात। सरकार ही मजूर जो, मेरो होत उपाय। तो सब सो बड़ी मध्य पे, देती कर बैठाया। हम ही को या राज की, परम निवासिनी जान। कीर्ति खम्बसी जग गड़ी, जब लो थीर शशि भान। राजमहल के चिन्ह नहीं, मिले है जगइत कोय। तबहु बोतल टूक बहु, मिले है कीर्ति होय। हमारी प्रवृत्ति के हेतु कुछ यत्न करने की आवश्यकता नहीं। मनु पुकारते हैं, प्रवृत्ति रेशा भूतना। और भागवत में कहा है, लोके व्यवसाय भीष मध्य सेवा नित्यास्थि जतोह। उस पर भी वर्तमान समय की सभ्यता के तो मैं मुख्य मूल सूत्र हूँ। पंच विषयेंद्रियों के सुखानुभव मेरे कारण द्विगुणित हो जाते हैं। संगीत सहित की तो एकमात्र जननी हूँ। फिर ऐसा कौन है जो मुझसे विमुख हो। गाती है, राग काफी धनाश्री का मेल, ताल धमार। मदवा पीले पागल, जौबन बीत्यो जात। बिनु मद जगत सार, कछु नहीं मान हमारी बात। पी प्याला छक छक आनंद से, नित ही सांझ और प्रात। झूमत चल डगमगी चाल से, मारी लाज को लात। हाथ मछड़ सूरज जुगनू, जाके पिए लखात। ऐसी सिद्धि छोड़ी मन मूर्ख, काहे ठोकर खात। राजा को देखकर महाराज कहते हैं, कहिए क्या हुक्म है।
भारत दुर्दशा कहता है, हमने बहुत से अपने वीर है, परंतु मुझको तुमसे जितनी आशा है उतनी और किसी से नहीं। जरा तुम भी हिंदुस्तान की तरफ जाओ और हिंदुओं से समझो। तो मदिरा कहती है, हिंदुओं के तो मैं मुद्दत से मुँह लगी हूँ, अब आपकी आज्ञा से और भी अपना जाल फैलाऊंगी और बड़े छोटे सबके गले का हार बन जाऊंगी। ऐसा कहते हुए जाती है। रंगशाला के दीपों में से अनेक बुझा दिए जाएंगे। अंधकार का प्रवेश होता है और आंधी आने की भांति शब्द सुनाई पड़ता है और अंधकार गाता हुआ सस्खलित नृत्य करता है। राग काफी में जय जय कलियुग राज की, जय महामोह महाराज की, अटल छत्र सिर फिरत थाप, जगत जग मानत जाके काज की, कलह अविद्या मोह मूढ़ता सब नासे के साज की। हमारा सृष्टि संहार कारक भगवान तमोगुण जी से जन्म है। चोर अलुक और लपटों के हम एकमात्र जीवन है। पर्वतों की गुहा, शोकितों के नेत्र, मूर्खों के मस्तिष्क और खलों के चित्त में हमारा निवास है। हृदय के और प्रत्यक्ष चारों नेत्र हमारे प्रताप से बेकाम हो जाते हैं। हमारे दो स्वरूप है, एक अत्याधिक और एक अधिभौतिक, जो लोक में अज्ञान और अंधेरे के नाम से प्रसिद्ध है। सुनते हैं कि भारतवर्ष में भेजने को मुझे मेरे परम पूज्य मित्र भारत दुर्दैव महाराज ने आज बुलाया है। चले देखे क्या कहते हैं। आगे बढ़कर महाराज की जय हो कहिए, क्या अनुमति है। भारत दुर्दशा कहता है, आओ मित्र, तुम्हारे बिना तो सब सूना था। यद्यपि मैंने अपने बहुत से लोग भारत विजय को भेजे हैं, पर तुम्हारे बिना सब निर्बल है। मुझको तुम्हारा बड़ा भरोसा है। अब तुमको भी वहाँ जाना होगा। अंधकार कहता है, आपके काम के वास्ते भारत क्या वस्तु है, कहिए, मैं विलायत जाऊं। भारत दुर्दशा कहता है, नहीं, विलायत जाने का अभी समय नहीं, अभी वहाँ त्रेता द्वापर है। अंधकार कहता है, नहीं, मैंने एक बात कही, भला जब तक वहाँ दुष्टा विद्या का प्राबल्य है, मैं वहाँ जा ही के क्या करूँगा। गैस और मैग्नीशिया से मेरी प्रतिष्ठा भग न हो जाएगी। भारत दुर्दशा कहता है, हाँ, तो तुम हिंदुस्तान में जाओ और जिसमें हमारा हित हो सो करो। बस बहुत बुझाई तुम ही का कहूँ, परम चतुर मैं जानत अहूँ। अंधकार कहता है, बहुत अच्छा, मैं चला, बस जाते ही देखिए क्या करता हूँ। नेपथ्य में वैतालिक गान और गीत की समाप्ति में क्रम से पूर्ण अंधकार और पटाक्ष। निश्चय भारत को अब नाश, जब महाराज विमुख उनसो, तुम निज मति करी प्रकाश। अब कहूँ शरण तिन्हें नहीं मिलहे हनह सब बल चूर, बुद्धि विद्या धन धान सब अब तिनको मिले धुर। अब नाही राम धर्म अर्जुन नहीं शाक्य सिंह अरु व्यास, करही ये कौन पराक्रम इनमें को दहे अब आस। सेवाजी रणजीत सिंह हूँ अब नहीं बाकी जौन, करही कछु नाम भारत को अब तो सब नृप मौन। वही उदयपुर जयपुर रीवा पन्ना आदिक राजा, पर बस भय न सोच सकही कछु करी निज बल बेकाज। अंग्रेज को राज पाकई रहे कूड़ के कूड़, स्वार्थ पर विभिन्न मति भूले हिंदू सब हने मूड। जग के देश बढ़त बदी बदी के सब बाजी जेही काल, ताहू समय रात इनको है ऐसे ये बेहाल।
छोटे चित अति भीरु, बुद्धि मन चंचल विगत उत्साह, उदर भरन व्रत ईश विमुख, सब भय प्रजा नर नाह। इन सो कछु आस नहीं ये, तो सब विधि बुद्धि बलहीन, बिना एकता बुद्धि कला के भय, सब ही विधि दीन। बोझ लादी कै पैर छानी कै, निज सुख करहु प्रहार, ये रासव से कछु नहीं कहिए, मानहु क्षमा अगार। हित अनहित पशु पक्षी जाना, पै ये जानहि नाही, भले राहत आपुने, रंग में फंसे मूढ़ता माही। जेन सुनहि हित, भलो करही नहीं, 300 आस कौन, डंका दे निज सैन साजी, अब करहु उतय सब गौन। जवनिका गिरती है और 5वें अंक की यहाँ पर शुरुआत होती है। 5वें अंक में देखिए स्थान किताब खाना। 7 सभ्यों की एक छोटी सी कमेटी, सभापति चक्करदार टोपी पहने, चश्मा लगाए, छड़ी लिए। 6 सभ्यों में एक बंगाली, एक महाराष्ट्री, एक अखबार हाथ में लिए एडिटर, एक कवि और 2 देशी महाशय आते हैं। सभापति कहते हैं, खड़े होकर, सभ्यगण, आज की कमेटी का मुख्य उद्देश्य यह है कि भारत दुर्दैव की सुना है कि हम लोगों पर चढ़ाई है। इस हेतु आप लोगों को उचित है कि मिलकर ऐसा उपाय सोचिए कि जिससे हम लोग इस भावी आपत्ति से बचे। जहाँ तक हो सके अपने देश की रक्षा करना ही हम लोगों का मुख्य धर्म है। आशा है कि आप सब लोग अपनी अपनी अनुमति प्रकट करें। बैठ गए और करतल ध्वनि में बंगाली कहता है खड़े होकर, सभापति साहब, जो बात बोला सो ठीक, बहुत ठीक है। इसका पश्चात भी भारत दुर्दैव हम लोगों का सिर पर आ पड़े, कोई उसके परिहार का उपाय सोचना अत्यंत आवश्यक है। किंतु प्रश्न ये है कि जे हम लोग उसका दमन करने सकता कि हमारा बिरजोबल के बाहर का बात है, क्यों नहीं सकता, अलबत्त सकेगा। परंतु जो सब लोग एक मत होगा। करतल ध्वनि में, देखो हमारा बंगला में इसका अनेक उपाय साधन होते हैं। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन लोग इत्यादि अनेक सभा भी होते हैं। कोई थोड़ी भी बात होता हम लोग मिलके बड़ा गोल करते। गवर्नमेंट तो केवल गोलमाल से भय खाता और कोई तरह नहीं सोनता। और हुआ का अखबार वाला सब एक बार ऐसा शोर करता कि गवर्नमेंट को अलबत्त सुनने होता, किंतु यहाँ हम देखते हैं कोई कुछ नहीं बोलता। आज सब आप सभ्य लोग एकत्र है, कुछ उपाय इसका अवश्य सोचना चाहिए। पहला देशी कहता है धीरे से, यही मगर जब तक कमेटी में हैं तभी तक बाहर निकले, फिर कुछ नहीं। दूसरा देशी कहता है धीरे से, क्यों भाई साहब, इस कमेटी में आने से कमिश्नर हमारा नाम तो दरबार से खारिज न कर देगा। एडिटर कहता है खड़े होकर, हम अपने प्राणपण से भारत दुर्दैव को हटाने को तैयार है। हमने पहले भी इस विषय में एक बार अपने पत्र में लिखा था, परंतु यहाँ तो कोई सुनता ही नहीं। अब जब सिर पर आफत आई तो आप लोग उपाय सोचने लगे। भला अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, जो कुछ सोचना हो जल्द सोचिए। कवि कहते हैं खड़े होकर, मोहम्मद शाह से भांडों ने दुश्मनी की फौज से बचने का एक बहुत उत्तम उपाय कहा था। उन्होंने बतलाया कि नादिर शाह के मुकाबले में फौज न भेजी जाए, जमुना किनारे कनात खड़ी कर दी जाए। कुछ लोग चूड़ी पहनने,
कनात के पीछे खड़े रहे। जब फौज इस पार उतरने लगी, कनात के बाहर हाथ निकाल कर उंगली चमका कर कहे, मुझे इधर न आइयो, इधर जनाने हैं, बस सब दुश्मन हट जाएंगे। यही उपाय भारत दुर्दैव से बचने को क्यों न किया जाए? बंगाली कहता है खड़े होकर, अलबत्त यह भी एक उपाय है, किंतु असभ्य गण आकर जो स्त्री लोगों का विचार न करके सहसा कनात को आक्रमण करेगा तो? एडिटर कहता है खड़े होकर, हमने एक दूसरा उपाय सोचा है। एजुकेशन की एक सेना बनाई जाए, कमेटी की फौज और अखबारों के शस्त्र और स्पीचों के गोले मारे जाए। आप लोग क्या कहते हैं? दूसरा देशी कहता है, मगर जो हाकिम लोग इससे नाराज हो तो? बंगाली कहता है, हाकिम लोग काहे को नाराज होगा? हम लोग सदा चाहता है कि अंग्रेजों का राज्य उत्सन्न न हो। हम लोग केवल अपना बचाव करता। महाराष्ट्रियन कहता है, परंतु इसके पूर्व यह होना आवश्यक है कि गुप्त रीतियों से यह बात जाननी कि हाकिम लोग भारत दुर्दैव की सेना से मिल तो नहीं जाएंगे। दूसरा देशी कहता है, इस बात पर बहस करना ठीक नहीं। नाहक कहीं लेने के देने न पड़े, अपना काम देखिए। उपवेशन और आप ही आप, हाँ नहीं तो अभी कल ही झाड़बाजी होए। महाराष्ट्रियन कहता है, तो सार्वजनिक सभा का स्थापन करना, कपड़ा बिनने की कल मंगानी, हिंदुस्तानी कपड़ा पहनना, यह भी सब उपाय है। दूसरा देशी कहता है धीरे से, बनात छोड़कर गंजी पहिरेंगे, हे। एडिटर कहता है, परंतु अब समय थोड़ा है, जल्द उपाय सोचना चाहिए। कवि कहता है, अच्छा तो एक उपाय यह सोचो कि सब हिंदू मात्र अपना फैशन छोड़कर कोट पतलून इत्यादि पहिरे, जिसमें जब दुर्दैव की फौज आवे तो हम लोगों को यूरोपियन जानकर छोड़ दे। पहला देशी कहता है, पर रग गोरा कहाँ से ले आओगे? बंगाली कहता, हमारा देश में भारत उद्धार नामक एक नाटक बना है, उसमें अंग्रेजों को निकाल देने का जो उपाय लिखा, सोई हम लोग दुर्दैव का वास्ते काहे न अवलंबन करें। वो लिखा था, 5 जन बंगाली मिल के अंग्रेज़ों को निकाल देगा। उसमें एक तो पिशान लेकर स्वेज का नहर पाट देगा, दूसरा बांस काट काट के प्यूरी नामक जलयंत्र विशेष बनावेगा, तीसरा उस जलयंत्र से अंग्रेज़ों की आँख में धूल और पानी डालेगा। महाराष्ट्रियन कहता है, नहीं, इस व्यर्थ की बात से क्या होना, ऐसा उपाय करना जिससे फल सिद्धि हो। पहला देशी कहता है, आप ही आप, हाय यह कोई नहीं कहता कि सब लोग मिलकर एक चित्त हो, विद्या की उन्नति करो, कला सीखो, जिससे वास्तविक कुछ उन्नति हो, क्रमशः सब कुछ हो जाएगा। एडिटर कहता है, आप लोग नाहक इतना सोच करते हैं, हम ऐसे आर्टिकल लिखेंगे कि उसे देखते ही भारत दुर्दैव भागेगा। कवि कहता है, और हम ऐसी कविता करेंगे। पहला देशी कहता है, पर उनके पढ़ने का और समझने का अभी संस्कार किसको है? नेपथ्य में से भागना मत, अभी मैं आता हूँ। सब डर के चौकन्ने से होकर इधर उधर देखते हैं। दूसरा देशी कहता है, बहुत डर कर बाबा रे, जब हम कमेटी में चले थे तब पहली ही छींक हुई थी, अब क्या करें? टेबलों के नीचे छिपने का उद्योग करता है, डिसलॉयल्टी का प्रवेश होता है। और सभापति कहते हैं, आगे से ले आकर बड़े शिष्टाचार से आप क्यों यही तशरीफ लाई है? कुछ हम लोग सरफरार के विरुद्ध किसी प्रकार की सम्मति करने को
नहीं एकत्र हुए हैं, हम लोग अपने देश की भलाई करने को एकत्र हुए हैं। डिसलॉयल्टी कहता है नहीं नहीं, तुम सब सरकार के विरुद्ध एकत्र हुए हो, हम तुमको पकड़ेंगे। बंगाली कहता है आगे बढ़कर क्रोध से, काहे को पकड़ेगा, कानून कोई वस्तु नहीं है, सरकार के विरुद्ध कौन बात हम लोग बोला, व्यर्थ भी विभीषिका। डिसलॉयल्टी कहता है हम क्या करें, गवर्नमेंट की पॉलिसी यही है। कवि वचन सुधा नामक पत्र में गवर्नमेंट के विरुद्ध कौन बात थी, फिर क्यों उसके पकड़ने को हम भेजे गए, हम लाचार है। दूसरा देशी कहता है टेबल के नीचे से रोकर, हम नहीं हम नहीं, हम तमाशा देखने आए थे। महाराष्ट्रियन कहता है हाय हाय, यहाँ के लोग बड़े भीरू और कापुरुष हैं, इसमें भय की कौन बात है, कानूनी है। सभापति कहता है तो पकड़ने का आपको किस कानून से अधिकार है। डिसलॉयल्टी कहता है इंग्लिश पॉलिसी नामक एक्ट के हाकिम इच्छा नामक दफा से। महाराष्ट्रियन कहता है परंतु तुम। दूसरा देशी कहता है रोकर, हाय हाय भटवा, तुम कहता है अब मेरे। महाराष्ट्रियन कहता है पकड़ नहीं सकती, हमको भी 2 हाथ 2 पैर है, चलो हम लोग तुम्हारे संग चलते हैं, सवाल जवाब करेंगे। बंगाली कहता है हाँ चलो, वो का बात पकड़ नहीं सकता। सभापति कहता है स्वागत, चेयरमैन होने से पहले हम ही को उत्तर देना पड़ेगा, इसी से किस बात में हम अगुवा नहीं होते। डिसलॉयल्टी कहता है अच्छा चलो, सब चलने की चेष्टा करते हैं और जीवन के गिरती है। छठा अंक देखिए, इस नाटक का अंतिम अंक है स्थान गंभीर वन का मध्य भाग। भारत एक वृक्ष के नीचे अचेत पड़ा है और भारत भाग्य का प्रवेश होता है। भारत भाग्य गाता हुआ राग चैती और गौरी में, जागो जागो रे भाई, जागो जागो रे भाई, सोअत निसी वैस गवाई, जागो जागो रे भाई, निसी की कौन कहिए, दिन बित्यो काल रति चली आई, देखी परत नहीं हित अनहित, कछु पैर बैरी बस जाई, निज उद्धार पथ नहीं सूझत, शीस धनु धुनत पिछताई, अबहु चेती पकीरी, राखो किन जो कछु बची बढ़ाई, फिर पछताइए कछु नहीं, हनेह रही, जय हो मुँह बाई, जागो जागो रे भाई। भारत को जगाता है और भारत जब नहीं जागता तब अनेक यत्न से फिर जगाता है, अंत में हार कर उदास होकर, हाय भारत को आज क्या हो गया है, क्या निसंदेह परमेश्वर इससे ऐसा ही रूठा है, हाय क्या अब भारत के फिर वे दिन न आवेंगे। हाय यह वही भारत है जो किसी समय सारी पृथ्वी का शिरोमणि गिना जाता था, भारत के भुजबल जग रक्षित, भारत विद्यालही जग शिक्षित, भारत तेज जगत विस्तारा, भारत भय कंपत संसारा, जाके तनी कही भौ हिलाइए, थर थर कंपत नृप डर पाए, जाके जय की उज्ज्वल गाथा, गावत सब मही मगल साथा, भारत किरीन जगत उजियारा, भारत जीव जियत संसारा, भारत वेद कथा इतिहासा, भारत वेद प्रथा प्रकाशा, फिनिक मिसिर सीरिय यूनान, भेप पड़ित लही भारत दान, रहियो रुधिर जब आरज सीसा, ज्वलित अनल समान अवनीसा, साहस बल इन समकोउ नाही, तबै रहियो महिमंडल माहे, कहा करी तकसीर तिहारी, रे विधि रुष्ट याही की बारी, सभय सुखी जग के नर नारी, रे विधना भारत ही दुखारी, हाय रोम तू अति बड़भागी, बर्बर तो ही नास्यो जग लागी, तोड़ कीर्ति थब अनेकन, डाहे गढ़ बहु करी प्रण टेकन, मदिर महलीन
तोरी गिराए, सबय चिन्ह तुव धुरी मिलाए, कछु न बची तुव भूमि निशानी, सो बमरु मेरे मन अति मानी। भारत भाग न जाते निहारे, थाप्यो पगता शीस उधारे, तोर्यो दुर्गन महल ढहाए, तीनही में निज गेह बनाए। ते कलक सब भारत के रे, ठाड़े अजहू लखो घनेरे, काशी प्राग अयोध्या नगरी, दीन रूप सम ठाड़ी सगरी, चढ़ा लहू जेहि निरखी घिनाई, रही सबय भुव मुँह मसी लाई। हाय पचनद हा पानीपत, अजहू रहे तुम धरनी बिराजत, हाय चित्तौर निज तू भारी, अजहू खरो भारत ही मंझारी। जा दिन तुव अधिकार न सायो, सो दिन क्यों नहीं धरनी समायो। रहियो कलक न भारत नामा, क्यों रे तू वाराणसी धामा। सब तजी कै भजी कै दुख भारो, अजहू बरसत करी भुव मुख कारो। अरे अग्रवन तीरथ राजा, तुमहु बचे अबलो तजी लाजा। पापिनी सरजू धाम धराई, अजहू बहत अवध तट जाई। तुम में जल नहीं जमुना गंगा, बढ़ाहू बेग करी तरल तरंगा। धोवहु यह कलंक की राशि, बोरहु किन झट मथुरा काशी। कुश कन्नौज अंग अरु बंगही, बोरहु किन निज कठिन तरंगही। बोरहु भारत भूमि सबेरे, मिटे करक जिय की तब मेरे। अहो भयानक भ्राता सागर, तुम तरंग निधि अति बल आगर। बोरे बहु किरी बन अस्थाना, पै बिसरे भारत हित जाना। बढ़हु न बेगी धाई क्यों बाही, देहु भरत भुव तुरत डुबाई। घेरी छिपाहु विद्य हिमालय, करहु सकल जल भीतर तुम लय। धोवहु भारत अपजस पका, मेटहु भारत भूमि कलका। हाय यही के लोग किस काल में जगन्मान्य थे, जेहि छिन बल भारे, हे सबय तेग धारे। तब सब जग ढाई फेरते हे दुहाई, जग सिर पग धारे, धावते रोष भारे। विपुल अवनि जीती पालते राजनीति, जग इन बल कांपे, दिकै के चंड दांपे। सोई यह प्रिय मेरे हनेय रहे आज चेरे, ये कृष्ण बरन जब मधुर तान, करते अमृतोपम वेदगान। तब मोहत सब नर नारी वृंद, सुनी मधुर बरन सज्जित छुचंद। जग के सब ही जन धारी स्वाद, सुनते इन्हीं को बिन नाद। इनके गुण हो तो सब ही चैन, इन्हीं कुल नारद तानसेन। इन्हीं के क्रोध किए प्रकाश, सब कापत भूमंडल आकाश। इन्हीं के हुंकृत शब्द घोर, गिरि कांपत हे सुनी चारों ओर। जब लेत रहे कर में कृपान, इन्हीं कह हो जग तृण समान। सुने के रन बाजन खेत माही, इन्हीं कहाँ हो जिय सक नाही। याहि भुव मह होत है हीरक आम कपास, इत ही हिम गिर गंगा जल गग जल काव्य गीत परकाश। जबाली जैमिन गरग पातली सुखदेव, रहे भारत ही अंक में कबहि सबय भुवदेव। याहि भारत मध्य में रहे कृष्ण मुनि व्यास, जिनके भारत गान सो भारत वदन प्रकाश। याहि भारत में रहे कपिल सुत दूर्वास, याहि भारत में भय शाक्य सिंह सन्यास। याहि भारत में गए मनु भृगु आदि कहोय, तब 300 जग में रहियो घृणा करत नहीं कोय। जासु काव्य सो जगत मधि अबलो ऊंचो शीस, जासु राज बल धर्म की तृषा करहि अवनीश।
सोई व्यास अरु राम के बस सबे संतान। ये मेरा भारत भरे सोई गुण रूप समान। सोई बस रुधिर वही सोई मन विश्वास। वही वासना चित्त वही आशय वही विलास। कोटि कोटि ऋषि पुण्य तन कोटि कोटि अतिसूर। कोटि कोटि बुध मधुर कवि मिले यही की धूर। सोई भारत की आज यह भाई सहाय। कहा करे कित जाए नहीं सूझत कछु उपाय। भारत को फिर उठाने की चेष्टा करके उपाय निष्फल होने पर रोकर हाय भारतवर्ष को ऐसी मोह निद्रा ने घेरा है कि अब इसके उठने की आशा नहीं। सच है जो जानबूझकर सोता है उसे कौन जगा सकेगा। हाँ देव तेरे विचित्र चित्र है। जो कल राज करता था वह आज जूते में टांग का उधार लगाता है। कल जो हाथी पर सवार फिरते थे आज नंगे पांव बन बन की धूल उड़ाते फिरते हैं। कल जिनकी घर लड़कियों के कोलाहल से कान नहीं दिया जाता था आज उनका नाम लेवा और पानी देवा कोई नहीं बचा। और कल जो घर अन्न धन पुत्र लक्ष्मी हर तरह से भरे पूरे थे आज उन घरों ने तूने दिया बालने वाला भी नहीं छोड़ा। हाँ जिस भारत वर्ष का सिर व्यास वाल्मीकि कालिदास पाणिनि शाक्य सिंह बाणभट्ट प्रभृति कवियों के नाम मात्र से अब भी सारे संसार से ऊंचा है उस भारत की यह दुर्दशा है। जिस भारत वर्ष के राज चंद्रगुप्त और अशोका का शासन रूस तक माना जाता था उस भारत की यह दुर्दशा भारत में राम युधिष्ठिर नल हरिश्चंद्र रतिदेव शिव इत्यादि पवित्र चरित्रों के लोग हो गए हैं उसकी यह दशा। हाय भारत भैया उठो देखो विद्या का सूर्य पश्चिम से उदय हुआ चला है। अब सोने का समय नहीं। अंग्रेजों का राज्य पाकर भी न जागे तो कब जागोगे। मूर्खों के प्रचंड शासन के दिन गए। अब राजा ने प्रजा का स्वत्व पहचाना। विद्या की चर्चा फैल चली। सबको सब कुछ कहने सुनने का अधिकार मिला। देश विदेश से नई नई विद्या और कारीगरी आई। तुमको उस पर भी वही सीधी बातें भांग के गोले ग्राम गीत वही बाल्य विवाह भूत प्रेत की पूजा जन्मपत्री की विधि वही थोड़े में संतोष गप हाँकने में प्रीति और सत्यानाशी चाले। हाय अब भी भारत की यह दुर्दशा। अरे अब क्या चिता पर संभलेगा भाई भारत भाई उठो देखो अब यह दुख नहीं सहा जाता। अरे कब तक बेसुध रहोगे। उठो देखो तुम्हारी संतानों का नाश हो गया। छिन्न भिन्न होकर सब नरक की यातना भोगते हैं उस पर भी नहीं चेतते। हाय मुझसे तो अब यह दशा नहीं देखी जाती। प्यारे जागो जगाकर और नाड़ी देखकर। हाय इसे तो बड़ी ही ज्वरा चढ़ी है किस तरह होश में नहीं आता। हाँ भारत तेरी क्या दशा हो गई। हे करुणा के सागर भगवान इधर भी दृष्टि कर। हे भगवती राजेश्वरी उनका हाथ पकड़ो रोकर। अरे कोई नहीं जो इस समय अवलंब दे। हाँ अब मैं जी के क्या करूँगा जब भारत ऐसा मेरा मित्र इस दुर्दशा में पड़ा है और उसका उद्धार नहीं कर सकता तो मेरे जीने पर धिक्कार है। जिस भारत का मेरे साथ अब तक इतना शक्य था उसकी ऐसी दशा देखकर भी मैं जीता रहूं तो बड़ा कृतज्ञ हूँ। रोता है। हाँ विडंबना तुझे यह करना था आतंक से। छी छी इतना क्लेश क्यों इस समय यह धीरजपना। बस अब
धुंधे में कमर से कटाक्ष निकाल कर भाई भारत, मैं तुम्हारे ऋण से छूटता हूँ, मुझसे वीरों का कम नहीं हो सकता। इसे कतार की भांति प्राण देकर ऋण होता हूँ। ऊपर हाथ उठाकर, हे सर्वात्मयामी, हे परमेश्वर, जन्म जन्म मुझे भारत सा भाई मिले, जन्म जन्म गंगा यमुना के किनारे मेरा निवास हो। भारत का मुंह चूमकर और गले लगाकर, भैया मिल लो, अब मैं विदा होता हूँ। भैया हाथ क्यों नहीं उठाते? मैं ऐसा बुरा हो गया कि जन्म भरने के वास्ते मैं विदा होता हूँ, तब भी ललकार कर मुझसे नहीं मिलते। मैं ऐसा ही अभागा हूँ, तो ऐसे अभागे जीवन ही से क्या, बस यह लो कटार का छाती में आघात, और साथ ही उसके जीवन का पतन होता है। तो इस प्रकार यह नाटक खत्म हुआ है। मुझे वीडियो डालने में थोड़ा सा वक्त लग रहा है, क्योंकि जो सेट नेट और JRF में जो सिलेबस के तौर पर जो नाटक रखे हैं उसकी कृतियों का मिलना थोड़ा कठिन हो रहा है। जैसे ही मुझे कृतियाँ मिल रही है उसी के साथ मैं वीडियो डाल रही हूँ। और इसकी जो पात्र योजना है, सार जो नाटक का जो कथा सार है, उस पर भी वीडियो डाल दूँगी। तो तब तक के लिए धन्यवाद।